स्टूडेंट्स, जी बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ चैप्टर आपका 5 और एक्सरसाइज आपके 5.1 जिसमें सवाल नंबर आपके बच्चे 2 है जिसमें पूछा गया कि दर्जा जुमलों की तस्दीक करें। मतलब ये कि आपने जो होता है जिसको हल करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखते हैं जी। तो बच्चे फार्स का तरीका ये होता है कि सबसे पहले कॉमन चेक करें तो उसमें देख लें आपके पास कुछ कॉमन नहीं है तो फिर पहली रकम को यहाँ पे कोई दूसरा बराबर वाला कोई फार्मूला भी लग सकता है। फिर आपने पहली रकम को आखिरी रकम से जो तो मल्टीप्लाई करना होता है। x के स्क्वायर को जब 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आपके पास आ जाता है 48 x का स्क्वायर। अब तरीका कार ये होता है कि आपके पास ये 48 जो होता है इसके आपने जो होते हैं फैक्टर्स बनाने होते हैं। यानी इसको देखते हैं जी, ये आपके पास 48 है, इसको हम देखते हैं पहले 1 पर डिवाइड करेंगे तो आपका जो होता है इसको सॉरी मल्टीप्लाई किया जाता है 48 आता है। जब 2 से करेंगे तो आपके पास इसको कितना हिसाब से 24 से मल्टीप्लाई करें, यानी आपने इसके टेबल पढ़ने होते हैं, पहाड़े पढ़ने होते हैं, 48 आता है। अगर हम इसको 3 से करें तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 48 आता है। अब हम इसको 4 पर करते हैं तो बच्चे आपके पास आ जाता है 12 और 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48 आ जाता है। इसके बाद 5 पर डिवाइड हो सकता है, 6 पर हो सकता है तो 6 को 8 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका 48 जो होता है या 48 आ सकता है। तो बच्चों इस तरह आपके पास ये मुख्तलिफ जो होते पेयर बन जाते हैं। एक आपका पेयर जो होता है 1 और जो होता है 48 का है तो देखिए इनको जमा या तफरीक किया जाए तो कहीं भी हम 14 के करीब नहीं पहुंचते। इसी तरह आपके पास ये एक पेयर है 2 का और 24 का, इनको भी आप जमा माइनस करें तो आप जो होता है 14 के करीब नहीं पहुंचते। यानी आपने वो जोड़ा लेना होता है जिसको जमा करें दोनों को। तो ये मैं बच्चों आपको बाद में बताता हूं कि जमा करेंगे तफरीक करेंगे। फिर हम देखते हैं आपके पास एक पेयर है 3 और 16 का, तो ये भी आपके पास 14 के करीब नहीं पहुंचता। इसके बाद आपके पास बचे आ जाते हैं 4 और 12 इन 12 का पेयर है। 12 को 4 में जमा करें तो आपके पास 16 बच जाते हैं। 12 में से 4 तफरीक करें ये माइनस करें तो फिर आपके पास 8 बच जाते जो कि 14 नहीं बनते। और अब आप अगर देखें तो आपके पास एक ही पेयर बाकी रह जाए जो कि आपके पास 6 और 8 का है। तो ये वाइट जोड़ा है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो आपके 48 भी आते हैं और इनको अगर जमा आप दोनों को प्लस कर दें, प्लस के 6 और प्लस के 8 ले लें तो आपके पास जो होते हैं वो 14 भी आ जाते हैं। तो इसलिए ये वाला जोड़ा हम लेंगे तो यहाँ पे आप बच्चे लिखेंगे 6x और प्लस आपके पास आ जाएगा 8x। इसके साथ बच्चे आपने x भी लिखना होता है क्योंकि आपको चाहिए था 48 स्क्वायर 48x का स्क्वायर। तो इसलिए 6 के साथ भी आपको x लगाना पड़ेगा और 8 के साथ बच्चों आपको x लगाना पड़ेगा। तो देखिए दोबारा देखिए बच्चे आपने पहली रकम को भी कुछ नहीं x का स्क्वायर उसी तरह लिखा है, 48 भी जो होता है यानी 48 भी आपने उसी तरह लिखा है। आपका तलक सिर्फ दरमियान वाले 14 से था तो उसको हमने आप कह लें कि उसको सेपरेट करना है, उसको जो होता है हिस्सों में तकसीम करना है। तो उसका तरीका ये होता है कि पहली रकम को आखिरी रकम से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आपका अद्दी सर आ जाए उसके अद्दी सर के जो होता है फैक्टर बनाए जाते हैं। उस फैक्टर में से हमें उस जोड़े को या पेयर को जो होता है वो लेना होता है जिसको जमा या तफरीक करने से आपके दरमियान वाली रकम पूरी हो जाए। तो इसमें देखें और दूसरा ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपने उनको जमा करना है या तफरीक करना है। तो बच्चों उसका तरीका ये है कि जब आप पहली रकम को आखिरी रकम से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आपके ये सिर्फ 48 मैंने लिखा हुआ है प्लस के, अगर आपके जो होते प्लस के आ जाए तो जो जोड़ा आपने लिखना होता है अमूमन उसके दोनों अरकान जो होते हैं वो प्लस के होते हैं या दोनों जो होते हैं वो माइनस के होते हैं। तो बड़ा आसान रूल है, दोबारा से सुने। तो बच्चे पहली रकम को आखिरी रकम से आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर पहली रकम को आखिरी रकम से मल्टीप्लाई करने से आपका ये वाला जो आंसर जो होता है जिस तरह मेरे पास 48 है आपका क्या आ जाता है प्लस का आ जाता है। तो ये वाला जोड़ा जो दरमियान में आपने 6x और 8x अपनी तरफ से लिखा है ये दोनों जो होते हैं आपके ये दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। तो बच्चे मजीद में प्रैक्टिस करवाता हूं, सर देखते रहना। तो दो जोड़े अलग-अलग इसमें से आपने बच्चे जो होते हैं कॉमन लेना है तो आपका x कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास x प्लस 6 है और इस जोड़े में से 8 आपका कॉमन निकल सकता है, बाकी आपके पास 8 और 48 को जब 8 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस के 6 आ जाएंगे। तो बच्चे आप देखिए ब्रैकेट के अंदर जो होते एक जैसी रकमें आपके पास जो आनी चाहिए, अगर एक जैसी रकमें नहीं आ रही तो दोबारा आपको करना पड़ेगा, कहीं आपने गड़बड़ कर दी है। तो x जमा 6 ये आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक रकम बनती है और प्लस के बाद दूसरी रकम है तो दोनों में x प्लस 6 जो कि आपका कॉमन है तो इसको हमने कॉमन ले लिया और बच्चे बाकी आपके पास बच गए x और प्लस आपके पास है जी 8 और ये बच्चे आपका जो कि आंसर है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये भी बहुत ज्यादा आपके बच्चे पेपर में आया होगा जी। बच्चों अब हम इसमें चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो कि आपके पास लिखा हुआ है जी x का स्क्वायर माइनस के आपके पास है जी 21x और प्लस आपके पास है 108। तो बच्चे जो इसको देखें तो इसमें माइनस की अलामत भी एक आ गई है।
तो देखिए पहली रकम को भी हमने उसी तरह लिखना होता है सेम, और प्लस 108 इसको भी हमने वैसे ही लिखना होता है। अब हम देखते हैं कि आपने x के स्क्वायर को 108 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 108 x का स्क्वायर। आपने ये देखना है कि पहली रकम को आखिरी रकम जरूर देने से आपकी ये रकम प्लस की आती है या माइनस की आती है, ये बात बच्चे ध्यान में रखेंगे तो आपका ये दरमियान वाला पेयर जो होता है बनाना आपको आसान हो जाएगा, अदरवाइज आपके चांसेस है कि आपसे गलत हो जाएगा। तो बच्चे अब हमने फिर इसकी उसी तरह फैक्टर्स बनाने होते हैं, एक दो दफा प्रैक्टिस कर रहे तो बच्चे आपको याद हो जाएगा। ये 12 को जब 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो होता है 108 बन जाता है। यानी 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 12 और ये आपने टेबल याद रखनी होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बच्चे आपको आसानी से याद हो जाता है। अब हमें ये देख रहे हैं कि ये बच्चे रूल आपको पहले भी बता चुके कि पहली रकम को आधी रकम से ज़रब देने के बाद ज़रब जब दी जाए तो आपका ये वाला आंसर जो मैंने लिखा है अगर आपका ये प्लस में आ जाता है तो जो जो पेयर आपने लिखने हैं उसके दोनों अरकान ये जमा के होंगे या माइनस के होंगे। अब हम अगर देखें तो ये माइनस के 21 लिखे हुए हैं, इसलिए दोनों पेयर जो आप लिखेंगे दरमियान जोड़ा बनाएंगे वो आपके दोनों के दोनों माइनस में होंगे। तो माइनस के हम लिखेंगे 12x और माइनस के हम लिखेंगे 9x। अब माइनस के 12x और माइनस के 9x को जब हम जमा करें तो वही बच्चे आपके जो माइनस के 21x जो होते हैं वो बन जाते हैं। अब इस जोड़े में से आपने कॉमन लेना है और इस जोड़े में से आपने कॉमन लेना है, इसमें x कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा x के माइनस के 12 है और इसमें माइनस के 9 कॉमन निकलेंगे तो ये आपके पास x है। अब आपने जो होती ब्रैकेट के बाद माइनस की लामत कॉमन ली है तो अंदर वाली लामत भी चेंज हो गई तो आपके बच्चे बन जाएंगे माइनस के 12 हो जाएंगे। अब आपके पास यहाँ से ज्यादा एक जो होता है हिस्सा लेना है, ये दूसरा हिस्सा है, दोनों में अगर रकम देखिए तो x माइनस 12 जो आपका कॉमन है इसको आपने x माइनस 12 को पहले लिख लेना है और इसके बाद बच्चे आपके पास आ जाएगा x माइनस 9 और ये बच्चों जो है आपका आंसर है। जी बच्चों अब हम चलते हैं जी जिसमें नंबर आपका है नेक्स्ट 3 जो कि आपके पास लिखा हुआ जी x का स्क्वायर जी बच्चों जुज़्व आपका है x का स्क्वायर माइनस के 11x और माइनस के आपके पास है 42। तो बच्चे इसको हल करने का तरीका पहले कॉमन चेक कर रहे हैं, कॉमन इसके अंदर नहीं है, x का स्क्वायर इसको भी हमने वैसे लिखना है, माइनस के आपके पास 42 है इसको भी हमने वैसे लिखना है। अब हम पहली रकम को आखिरी रकम से मल्टीप्लाई करते हैं, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो बच्चों देखिए आपके पास आ जाता है माइनस का 42x का स्क्वायर, माइनस का 42x का स्क्वायर। अब आप देख लें तो ये आपके पास रकम माइनस की आ रही है, तो इसका मतलब है हम ये जोड़ा बनाएंगे वो जोड़े के बच्चे एक रुकन जो होगा जमा का होगा, एक रुकन जो होता है वो माइनस का होगा। जब भी आप पहली रकम को आखिरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर जो होता है वो माइनस में आ जाता है तो जो जोड़ा आपने बनाना है उस जोड़े का एक रुकन जमा का होगा, एक रुकन जो होगा वो माइनस का होगा। बनाना आपने उसी तरह है कि 42 के आपने जो होता है फैक्टराइज करने हैं। अगर आपको थोड़े से टेबल याद हो जाए तो इसको आसानी से किया जा सकता है, यानी एक को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 42 आ जाता है, दो को करेंगे तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 42 आ जाता है। तो 3 पर देख लें 3 पर भी होता है 3 1 आ जाएगा और 4 14 42 और 4 पर नहीं होता, 5 पर नहीं होता, 6 पर हो सकता है, 6 इंटू 7 करेंगे तो आपका पास 42 आ जाएगा और इसके बाद 7 दोबारा आ जाता है। तो इसके बाद बच्चे आप आगे अगर 7 पर किया जाए तो दोबारा आपका 7 इंटू जो होता है ये दोबारा आ जाता है, इसलिए हम ये नहीं आगे जाएंगे। तो बच्चे हम देखते हैं इसमें कौन सा पेयर लिया जाए कि आपके माइनस के जो होते हैं 11 बन जाए, जो जोड़ा लिया जाए इसको जमा या माइनस किया जाए तो आपके बन जाए माइनस की 11 और उसको मल्टीप्लाई करने से तो आपके 42 बन जाते हैं। ये इस पेयर को अगर देखा जाए 14 और 11, 14 में से अगर माइनस के 3 जो होते हैं कर दी जमा के 14 ले लें, माइनस के आप ले लें कि माइनस की क्योंकि आपको माइनस की 11 चाहिए तो 14 और 11 14 3 तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके 42 ही बनते हैं और अगर हम 14 में से 3 निकाल दें तो आपके 11 ही बनते हैं। अब हमने ये देख रहे हैं कि आपको जमा के 11 चाहिए माइनस के 11 चाहिए, हमें चाहिए माइनस के 11, इसलिए बच्चे आपको जो होता है बड़ी रकम जो होगी वो माइनस की लेनी पड़ेगी, छोटी रकम जो होगी वो आपको जमा या प्लस की लेनी पड़ेगी। ये बच्चे देख लें हमने 14 और 3 का जो होता है पेयर को पिकअप किया है क्योंकि 14 में 14 और 3 का तलब 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें सारे जोड़ों के ऊपर 42 तो बन जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन हमने देखना है कि जिनको जमा या तफरीक करें तो आपके माइनस के 11 आ जाए।
और जोड़े के दोनों अरकान में से एक रुकन आपको जमा का लेना पड़ेगा, एक माइनस का लेना पड़ेगा। रूल ये है कि पहली रकम को आधे रकम से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर माइनस में आ जाए तो आपको जोड़े का एक रुकन माइनस का लेना होता है, एक रुकन जमा का लेना होता है। आपको माइनस के 11 चाहिए तो इसलिए मैं जो आपको बड़ी रकम आपको माइनस की लेनी पड़ेगी जो कि माइनस के 14। माइनस के 14 में से 3 निकाल लें तो बच्चे आपके पास जो माइनस के 11 बचते हैं। इसमें x कॉमन ले लें तो अब बाकी आपके पास आ जाएगा x माइनस 14 ही है, यहाँ पे आपके पास के 3 आ जाएंगे और ये आपके पास x है और माइनस के आपके पास आ जाएगी 14। तो बच्चे ये ब्रैकेट वाले आपके सेम आने चाहिए, अगर आपके ये सेम नहीं आ रहे तो आप चेक करें कहीं ना कहीं आपने अलामत जो होती है वो गलत कर दी है। x प्लस 3 x के माइनस 14 कॉमन ले लेंगे x प्लस 3 और बच्चों ये जो होता है आपका आंसर है। जी बच्चों अब हम इसके चलते हैं जुज़ नंबर 4 की तरफ जो कि इस क्वेश्चन का जो होता है आपका आखिरी जुज़ है x का स्क्वायर प्लस आपका x है और माइनस के आपके पास है 132 यानी 132 है। तो बच्चों ये भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि पहली रकम को आधी रकम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाता है माइनस का 132 x का स्क्वायर। तो बच्चों याद रख लें ये जो मैं साथ साथ रख रहा हूं आपके रफ अमल कैसे है, आप जब जो होते हैं पेपर में सवाल हल करना है तो इसको साथ में लिखना, ये आपने रफ अमल करना है जो कि आपके आंसर शीट जो होता है उसके आखिरी पेज पर जो होता है आपके रफ अमल के लिए एक पेज दिया जाता है तो वहां पे आप रफ अमल कर सकते हैं। तो बच्चों इसको जरा गौर से देखिए तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 132 आ जाता है। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों आपको याद हो जाएगा। अब ये माइनस का 132 बचता है, फिर यहाँ पे मसला बन जाता है कि हम जमा का जो होता है वो जोड़ा जो लिखेंगे वो दोनों अरकान जमा के होंगे या माइनस के होंगे। तो बड़ा आसान है कि आपके माइनस से 132 आ जाएगा, जो जोड़ा आपने लिखना उसका एक रुपया जमा का होगा एक रुपया माइनस का होगा। 12 से 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपके 132 बनते हैं। आपको चाहिए जमा का x, इसलिए बड़ी रकम जमा की ले लेंगे, ये जमा के 12x ले लेंगे और माइनस के हम जो थे वो 11x ले लें, 12 में से 11 निकलेंगे भी आपका प्लस का आ जाएगा। तो इस जोड़े में से कॉमन ले लें, इस जोड़े में से कॉमन ले लें तो एक x कॉमन निकलेगा, बाकी आपके पास x प्लस आपके 12 है इनटू है माइनस के 11 कॉमन आ जाएंगे और बच्चे आपके पास जाएगा x प्लस के 12 आ जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाद जब माइनस के अलामत कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर रकम की अलामत जो होती है वो बदल जाती है। तो आपके पास कॉमन आ जाएगा x प्लस आपके पास 12 है, ये जो ब्रैकेट वाली दोनों रकमें आपकी कॉमन आ गई, इसमें बचा आपका x और इस रकम में बचे आपके माइनस के 11 और ये बच्चों आपका आंसर है। तो बच्चों ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आपके पेपर में आता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।